चलिए बेटा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बेटा आज की क्लास के अंदर मैं कोई आपको चैप्टर वाइज नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपका एक टॉपिक है उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इससे बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट रहता है, ठीक है। अच्छा, वो टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है इंपैक्ट ऑफ ओवर एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन प्रॉफिट। यानी कि अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक है उसे अगर हमने गलती से अंडर वैल्यू या फिर ओवर वैल्यू कर दिया है तो प्रॉफिट के ऊपर उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। ये गुडविल के चैप्टर के अंदर, ठीक है, बहुत ज्यादा ये मिलता है। जैसे पास्ट एडजस्टमेंट हम पढ़ते हैं तो एडजस्टमेंट के अंदर रहता है कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ईयर इज अंडर वैल्यूड बाय 20,000, तो अब उसका क्या इंपैक्ट जाएगा, कितने सालों तक जाएगा, तो बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो उसी के ऊपर हमने ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। छोटा सा टॉपिक है, आपको बहुत इजीली समझ में आएगा और बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। मैंने एग्जांपल में ये लिया है कि जैसे मान लीजिए हमने ट्रेडिंग अकाउंट बना रखा है, ठीक है। एक एग्जांपल में मैंने लिए 2 सालों के ट्रेडिंग अकाउंट है। ये ट्रेडिंग अकाउंट है 31 मार्च 2019 का और ये है 31 मार्च 2020 का, ठीक है। अब एक बात बताइए, मैं एक एग्जांपल में ले लेता हूं कि मेरा जो ओपनिंग स्टॉक है, एक एग्जांपल हम यहां पे करते हैं, इमेजिनरी अमाउंट्स कुछ डालते हैं। मैं कहता हूं कि अगर मेरा ओपनिंग स्टॉक जो है वो है 1 लाख रुपए का, बहुत अच्छे से समझना। जो मेरी परचेज है वो है 12 लाख की, ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। मैंने जो सेल करा है, जो मैंने सेल्स करी है वो मैंने करी है 22 लाख की, ठीक है। 1 लाख का स्टॉक पहले से मेरे पास था, 12 लाख का स्टॉक मैंने और परचेज कर लिया, ठीक है। इसके बाद जो मैंने सेल करी है वो कर दी मैंने 22 लाख रुपए की। अब ध्यान से सुनना बेटा, मेरे पास टोटल स्टॉक है 13 लाख का। इसमें से मैंने 11.5 लाख का सामान जो है वो बेचा है। बहुत ध्यान से समझना चीज को। जो मैंने 13 लाख का सामान खरीदा था उसमें से 11.5 लाख का 11,50,000 रुपीस का जो मेरे पास गुड्स था वो मैंने मार्केट में सेल कर दिया 22 लाख रुपए का, ठीक है। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैं इतने के गुड्स बेच देता हूं, 13 में से 11.5 बेच दिए तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना बना? आप लोग कहोगे कि सर 1.5 लाख रुपए का। हाँ जी बिल्कुल, 1.5 लाख रुपए का मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। अच्छा, मेरा प्रॉफिट कितना निकल के आएगा? तो आप 2 तरीके से निकाल सकते हो, इन दोनों को ऐड करके, ये माइनस करके, और डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट निकालेंगे कि 22 लाख में से आप सर 11.5 लाख रुपए माइनस कर दीजिए, ठीक है। 22 लाख की सेल है, उसके अंदर आपने 11.5 लाख का सामान बेचा है तो आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट आ जाएगा 10,50,000 का। कैसे? ये आ गया हमारा 23,50,000, ठीक है। ये आ जाएगा कितना? 23,50,000। अब 2350 में से ये जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारा बचेगा 10,50,000। अच्छा, अब एक बात समझना, मैंने ये एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है 31 मार्च 2019 की। अगर मैं आपसे एक बात बोलूं, क्या कि ये जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है ये ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड का मतलब क्या है कि मेरे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है वो खाली 1 लाख का ही बचा था, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे सामान सेल करा था, मैंने आपको क्या बोला था? 11.5 का। वो 11.5 का नहीं, वो मैंने 12 लाख का सामान बेचा था। बाद में 50,000 की सेल और हुई थी, बट मैंने ध्यान नहीं दिया था और मैंने उसको काउंट नहीं करा। यानी 11.5 से सेल कितने की हो गई? 12 लाख वाले जो गुड्स हैं वो मैंने बेचे हैं कितने में? 22 लाख रुपए में। 13 लाख में से मैंने 12 लाख वाले गुड्स कितने में बेच दिए? मैंने 22 लाख में बेच दिए, ठीक है। तो कायदे में मेरा प्रॉफिट कितना आना चाहिए था? 10 लाख। आप सीधे सीधे देखो, प्रॉफिट मैंने 50,000 से बढ़ा रखा है। अब उसको साइड करते हैं, प्रैक्टिकली हम अकाउंट्स के थ्रू समझते हैं, जैसा कि आपने सीखा हुआ है। बेटा एक बात बताओ, अगर मैंने इसके अंदर 50,000 रुपए बढ़ाकर लिखे हुए हैं, अगर मैंने इसको अंदर 50,000 बढ़ा के लिखे हुए हैं, तब मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है? 10,50,000 का आ रहा है। और इस प्रॉफिट को मैं यहां पे नोट कर लेता हूं कब? अगर मेरी क्लोजिंग स्टॉक कितनी है? क्लोजिंग स्टॉक अगर मेरा 1,50,000 का है, ठीक है। अगर क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? 1,50,000 का है, तो मेरा प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है? 10,50,000 रुपए का। एक बात समझना, क्लोजिंग स्टॉक अगर 1.5 लाख की है तो मेरा प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है? मेरा प्रॉफिट निकल के आ रहा है 10,50,000, जो कि ये गलत है। अगर मैं इसको सही कर दूं, इसे मैं यहां पे क्या कर दूं? 0। 1 लाख का सामान हमारे पास बचा था, इसे मैं कर दूं 1 लाख, तो यहां का टोटल कितना आ जाएगा? सर यहां का टोटल आ जाएगा आपका 23 लाख। अगर ये 23 तो यहां पे कितना हो जाएगा? सर यहां पे भी हो जाएगा 23। अच्छा, 23 लाख में से जब
12 और ये एक 13, 13 माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, तो यहाँ पे सर आ जाएगा 10 लाख रुपए। यानी कि अगर सही वाला क्लोजिंग स्टॉक में काउंट करूं, सही में क्लोजिंग स्टॉक कितना है 1 लाख रुपए का, तो मेरा प्रॉफिट कितना निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 10 लाख रुपए का। अब एक चीज समझना बेटा, अगर मैंने गलत चीज काउंट करी हुई है, अगर मैंने चीज को गलत काउंट किया हुआ है, 1.5 लाख रुपए लिखा हुआ है, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक को मैंने ओवर वैल्यू कर दिया, 50,000 रुपए एक्सेस लिख दिए, तो प्रॉफिट कितना निकल के आया 50,000। ठीक है, अगर मैं इसको सही वैल्यू पे लिखता तो प्रॉफिट कितना आता 10 लाख। तो याद रखना जो मेरा एग्जैक्ट प्रॉफिट है, जो मेरा एग्जैक्ट प्रॉफिट है वो क्या हो गया, वो ओवर वैल्यूड हो गया। क्यों हो गया ओवर वैल्यूड, क्योंकि मैंने क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर दिया है, ओवर वैल्यू कर दिया है। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर कभी भी हमारा अगर ओवर वैल्यूड रहता है तो प्रॉफिट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है कि प्रॉफिट भी हमारा बढ़ा हुआ आता है। अच्छा कितने से, तो बेटा सेम अमाउंट से, जितना वैल्यू आप ज्यादा लिखोगे प्रॉफिट उतने ज्यादा से आएगा। एक तो ये चीज आप समझ जाओ, यानी कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि अगर आपको अब एक्चुअल प्रॉफिट अपना निकालना है, अगर आपको एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है तो इसके अंदर जितना ज्यादा इंपैक्ट है, ठीक है, आपने जितना ज्यादा ओवर वैल्यूएशन का प्रॉफिट है वो चीज इसमें से माइनस कर दो। यानी कि 50,000 का इंपैक्ट था, 50,000 यहां से माइनस कर दोगे तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। एक बात तो ये हो गई, ठीक है। आपको मैं दूसरे तरीके से अभी इसी बात को समझाता हूं बेटा। बहुत अच्छे से आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट का ये क्रेडिट साइड जो होता है ये होता है इनकम साइड, ट्रेडिंग अकाउंट का ये होता है डेबिट साइड जो कि होता है एक्सपेंडिचर साइड। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना, ट्रेडिंग अकाउंट इनकम साइड, ट्रेडिंग अकाउंट एक्सपेंडिचर साइड। अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट की इनकम को ओवर वैल्यू कर दोगे, अगर इनकम साइड को आपने ओवर वैल्यू कर दिया तो क्या होगा, इनकम का टोटल ज्यादा आ जाएगा, और इनकम का टोटल ज्यादा आएगा तो यहां पे ज्यादा होगा, और इनकम का टोटल ज्यादा है यहां पे ज्यादा हो गया। बेटा खर्चे तो उतने ही हैं, खर्चे तो नहीं बढ़े ना, हमने सिर्फ क्या करा है इनकम बढ़ा दिया, खर्चे उतने ही हैं, तो हमारा प्रॉफिट भी क्या आ जाएगा, ज्यादा निकल के आएगा। तो इस तरीके से आप समझ लीजिएगा कि अगर कभी भी हमने क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया तो हमारी इनकम साइड हमने बढ़ा दी, इनकम साइड बढ़ाने की वजह से प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ा कि हमारा प्रॉफिट भी अब बढ़ा हुआ आएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन इसका इंपैक्ट खाली 1 साल तक नहीं बेटा, इसका इंपैक्ट 2 सालों तक जाता है। 2 साल तक कैसे जाएगा उस बात को समझना बेटा। अगर मैंने क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पे 1.5 लाख लिख दिया, अगर मैं एक्चुअल ये जो मैंने गलत लिखा था 1.5 लाख रुपए, वो अगर यहाँ पे होगा तो इसका क्या दूसरा इंपैक्ट पड़ेगा, ये क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक। अब ध्यान से समझना, नेक्स्ट ईयर ये क्या बन जाएगा, 1.5 लाख रुपए का हमारा ओपनिंग। ठीक है, ये गलत है जो कि, ठीक है। अभी इसके साथ कंटिन्यू करते हैं, फिर एक्चुअल को देखेंगे। इस साल की मैं परचेस मान लेता हूं, मेरी कितनी है 13,50,000 की। ठीक है, अच्छा मैंने सेल कितने की करी है, मैंने सेल करी है 24 लाख रुपए की। ठीक है, और मेरा जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो है मेरा 3 लाख का। यहां पे हम लिख देते हैं कितना, 3 लाख। ये सही है, यहां पे कोई गड़बड़ नहीं है, ये साइड पूरी सही है। ये टोटल आ जाएगा कितना, 27 लाख। इसका टोटल आ जाएगा यहां पे कितना, 27 लाख। और 27 में से 13, 14 एंड 15, 27 में से अगर आप 15 माइनस करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा आपका प्रॉफिट, 12 लाख रुपए निकल के आ जाएगा। अब एक बात समझना, अभी जो मैंने गलती करी हुई है, क्या गलती है, ओपनिंग स्टॉक हायर वैल्यू पे है, हायर वैल्यू पे है तो मेरा प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है, 12 लाख का। अब इस चीज को समझते हैं, अगर मेरा ओपनिंग स्टॉक कितना है, 1.5 लाख रुपए है, तो इसका इंपैक्ट प्रॉफिट पे क्या पड़ा, तो इसका इंपैक्ट प्रॉफिट पे कितना पड़ा है, प्रॉफिट निकल के आया है मेरा 12 लाख रुपए का। अगर मैं इसको इसकी एक्चुअल कीमत पे लिखूं, अब सही वाले को काउंट करते हैं, इसको हम यहां से काटेंगे और यहां पे हम लिखेंगे कितना, 1 लाख। अगर मैं गलत वाला काट के यहां पे सही लिखता तो मेरा प्रॉफिट कितना निकल के आता, तो 27 में से 13 और 1 14, 14.5 लाख रुपए माइनस करते और मेरा प्रॉफिट कितना निकल के आ जाता, 27 में से अगर 14.5 जाएंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट मेरा निकल के आता, कम होता ज्यादा होता, पहले 15 माइनस हो रहे थे, यानी कि प्रॉफिट मेरा घट गया है, प्रॉफिट मेरा ज्यादा निकल के आएगा, यानी कि 12,50,000। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूं 1 लाख, ठीक है, तो मेरा प्रॉफिट कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 12,50,000। बेटा ये सही है, ये गलत है।
गलत की वजह से मेरा प्रॉफिट 12 आ रहा है और सही होता तो मेरा प्रॉफिट कितना आता, 50 आता। तो एक काम करो, ये जो आपने गलत वाला प्रॉफिट कर रखा है ना, इसके अंदर आप ऐड कर दो 50,000 रुपए, तो क्या निकल के आ जाएगा, मेरा प्रॉफिट जो है वो सही वाला निकल के आ जाएगा 12,50,000 रुपए। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आएगी। अब इसी बात को मैं दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। बेटा ये हमारा खर्चा साइड है, ये इनकम साइड है। अगर आप एक्सपेंडिचर साइड को बढ़ा दोगे, अगर आपने खर्चे को बढ़ा के लिख दिया तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट क्या आएगा, कम निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि इस टोटल में इनकम तो अपना एज इट इज वैसी है जितनी थी, वो तो बढ़ी नहीं। इनकम 27 लाख की लिखी हुई है इनकम साइड का टोटल, इसमें आपने खर्चा जो था खर्चे को बढ़ा कर लिख दिया, तो खर्चा जितना ज्यादा माइनस करोगे प्रॉफिट उतना कम आएगा। यानी अगर खर्चा साइड आपने टोटल ज्यादा कर दिया तो हमारे प्रॉफिट पे क्या उसका इंपैक्ट पड़ेगा, हमारा प्रॉफिट पे उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा कि वो प्रॉफिट हमारा कम होकर आएगा, अब हमें उसे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, आई होप कि आपको बातें समझ में आएगी। इसका एक मैं क्विक रिवीजन करा देता हूं इसी बात का, और उसके बाद मैं ये भी आपको बता देता हूं कि अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हो जाएगा तब क्या होगा। बेटा सब कुछ वाइस वर्सा हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं क्या, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक को अगर मैं ओवर वैल्यू करके लिख दूंगा तो उसका प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो हमारा जीपी बढ़ा हुआ आएगा, यानी कि ज्यादा आएगा, जो कि गलत है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जीपी में से वो पैसा माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, जितना भी ओवर वैल्यूएशन का अमाउंट है वो हमें प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड, इसका दूसरा इंपैक्ट नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग पे जाएगा, और ओपनिंग पे जाएगा तो यहाँ का हमारा खर्चा बढ़ जाएगा, और खर्चा बढ़ जाएगा तो हमारा प्रॉफिट कम आएगा, और प्रॉफिट कम आया हुआ है तो प्रॉफिट के अंदर ऐड करेंगे। जो गुडविल के अंदर आप कैलकुलेशन पढ़ोगे, क्या करोगे, जिस साल का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, जिस साल का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है उस ईयर में तो आपको माइनस करना पड़ेगा और नेक्स्ट ईयर में ऐड करना पड़ेगा। माइनस इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि उस साल का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, ऐड इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि उस साल का प्रॉफिट हमारा घटा हुआ है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, एक चीज हमारी बिल्कुल 100% ओवर हो चुकी है। सेकंड चीज, अगर क्लोजिंग स्टॉक को मैं अंडर वैल्यू कर दूं तो ऐसा भी तो हो सकता है कि अंडर वैल्यू हो जाए। बहुत इजी है, अगर हम इनकम को घटा देंगे तो प्रॉफिट कम आएगा, और प्रॉफिट अगर कम आया है तो अब क्या करेंगे, अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो उस साल हम क्या करेंगे, प्रॉफिट में ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका अंडर वैल्यू होने की वजह से हमारा प्रॉफिट कम निकल के आया है। नेक्स्ट ईयर हमारा ओपनिंग क्या हो जाएगा, अंडर वैल्यूड। अगर ओपनिंग हमारा अंडर वैल्यूड है तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, खर्चे कम हो गए, खर्चे कम हो गए तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा निकल के आएगा, जो कि गलत होगा। तो प्रॉफिट ज्यादा निकल के आएगा तो उसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। यानी कि अंडर वैल्यू के कंडीशन में फर्स्ट ईयर में ऐड, सेकेंड ईयर में लेस करेंगे। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अंडर वैल्यू के कंडीशन में क्या करेंगे, पहले साल जिस साल का क्लोजिंग स्टॉक है उस साल में ऐड करेंगे, और ओपनिंग स्टॉक वाले में हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। अच्छा, हो सकता है कि गलती सिर्फ एक जगह हुई हो। एक जगह का मतलब क्या है, अगर मान लो कोई आपसे ये कहेगी कि हमने खाली क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पे ये कर दिया है, ओपनिंग में हमने क्या कर दिया था, सब कुछ सही लिखा है, तो खाली एक साल इंपैक्ट आएगा, बात खत्म। अगर ओवर वैल्यूड है यानी बढ़ा हुआ है, माइनस कर दो। ठीक है, ये बात की चीज है जो मैं वही बता रहा हूं आपको, पीछे जितना भी अभी पढ़ा है उसके साथ मिक्सअप नहीं करना, वरना सारा गड़बड़ हो जाएगा, सब भूल जाओगे। इसको बिल्कुल आप सेपरेटली समझना। अगर प्रॉफिट का इंपैक्ट कोई कहे कि भाई साहब हमने क्लोजिंग स्टॉक तो ओवर वैल्यू करा है, लेकिन उसका इंपैक्ट हमने नेक्स्ट ईयर नहीं जाने दिया, नेक्स्ट ईयर हमें समझ में आ गया था, वो हमने रेक्टिफाई कर दिया था, ये रेक्टिफाइड है बट ये रेक्टिफाइड नहीं है, तो इसका इंपैक्ट खाली एक साल ही तो जाएगा, क्योंकि यहां तो आपने खुद ही सही कर दिया। तो यहां पे ओवर वैल्यूड है, प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, प्रॉफिट से माइनस करो, एक टॉपिक खत्म। सेकंड, अंडर वैल्यूड है, यहां पे सब कुछ रेक्टिफाइड है, ये अंडर वैल्यूड है, अंडर वैल्यू की वजह से प्रॉफिट घटा हुआ है, उसके अंदर ऐड कर दो। फर्स्ट थिंग, सब कुछ ओवर हो गया। अब आते हैं इधर, अगर इंपैक्ट यहां पे ना कोई ये कहे कि हमने बाय मिस्टेक ओपनिंग स्टॉक को गलत नोट कर दिया है, ओपनिंग स्टॉक को कैसे गलत नोट कर देंगे, हो सकता है बाय मिस्टेक मैंने 1 लाख का क्या करते हैं 3 लाख कर दिया, या फिर समझ में नहीं आया किसी ने उसे 4 लाख कर दिया, है ना। अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होगा, अगर ये ओवर वैल्यूड है, खर्चा बढ़ जाएगा, प्रॉफिट कम आएगा, प्रॉफिट कम आया है तो प्रॉफिट में ऐड करेंगे, फर्स्ट थिंग। सेकंड, अगर मान लो यहाँ पे 4 लाख है, लेकिन 4 का मान लो बाय मिस्टेक ये चीज अच्छे से नजर नहीं आ रही है, ठीक है, ये तो अच्छे से नजर आ रहा है, ये ऐसा ऐसा हल्का हो गया और ये 1 नजर आने लग गया, तो किसी ने यहाँ पे 1 लाख लिख दिया, यानी कि ओपनिंग स्टॉक को क्या कर दिया, अंडर वैल्यू। अगर खर्चा आपने अंडर वैल्यू कर दिया तो आपका प्रॉफिट बढ़ा हुआ आएगा,
और प्रॉफिट बढ़ा हुआ आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट से माइनस करना पड़ेगा। क्लास ओवर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ये समझाने के लिए एक अलग से वीडियो बनाई थी। थैंक यू बेटा।